और मिशन 2022 को फतेह करने के लिए समाजवादी पार्टी ने एड़ी चोट का जोर लगा रही है। और आपको बता रहे हैं कि मैनपुरी का गढ़, जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। 2 चरणों का मतदान समाप्त होने के बाद पहला मौका था जब मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आए। मुलायम सिंह यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला और कहा कि वर्तमान सरकार से जनता काफी परेशान है। लोगों को ये नहीं सूझ रहा है कि वो करें तो क्या करें। महंगाई की मार के चलते लोगों को अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो रखा है। मुलायम सिंह यादव ने भरोसा दिलाया कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो लोगों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। वर्तमान सरकार ने जिस तरह से युवाओं को रोजगार के नाम पर छला है, एसपी सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया कराएगी। और इस मौके पर अखिलेश यादव ने भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नेताजी के मंच पर आते ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता अपने हेलीकॉप्टर लेकर उड़ गए। उन्होंने कार्यक्रम में मुलायम सिंह के पहुंचने पर उनका आभार जताया। अखिलेश ने कहा कि इस बार बीजेपी के बूथ पर भूत नाचेंगे, उन्हें मतदाता नहीं मिलेंगे। बहुत ज्यादा बातचीत के साथ शारिब जाफरी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शारिब, मुलायम सिंह यादव एक मंच पर, अखिलेश यादव एक मंच पर, हेलीकॉप्टर उड़ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। एक दिलचस्प अंदाज में, मजेदार अंदाज में खुद पिता का उन्होंने आभार जताया और ये कहा कि नहीं, नेताजी के मंच से आने से नेताओं को डर तो लग रहा है बीजेपी के। बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें मुलायम सिंह यादव की तो 2022 के चुनाव में पहली बार मुलायम सिंह यादव किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। करहल में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोला कि युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है, बेरोजगारी बढ़ी है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो न सिर्फ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बना है उसको लेकर युवा आशान्वित बहुत ज्यादा नहीं है सरकार से, और इसी वजह से वो नई सरकार चुनना चाहते हैं। इसी तरह अखिलेश यादव ने भी, क्योंकि सिर्फ कल आखिरी दिन है, कल 6 बजे तक तीसरे फेज के जो चुनाव होने हैं 16 जिलों की 59 सीटों पर, उसका आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। इसीलिए सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। आज अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद और मैनपुरी में कुल 8 जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान न सिर्फ सरकार पर हमला किया, बल्कि ये भी कहा कि जो लोग कानून का पालन नहीं करना चाहते, जो लोग संविधान पर पालन नहीं करना चाहते, जो लोग गुंडाई करना चाहते हैं, उनको साफ साफ उन्होंने तंबीह की, साफ साफ चेतावनी दी कि वो ऐसे लोग समाजवादी पार्टी को वोट न करें। यानी जिस तरीके का खासतौर से सत्ताधारी दल बीजेपी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर गुंडा राज का आरोप लगाती रही है, उसको लेकर अखिलेश यादव पिछले 2 दिनों से काफी एग्रेसिव हैं। कल भी उन्होंने जो सभाएं की उसमें यही रखा कि जो लोग कानून नहीं मानना चाहते, कानून के रास्ते पर नहीं चलना चाहते, उनको समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करना चाहिए, वो समाजवादी पार्टी को वोट न करें। और इसको जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की पूरी सोशल मीडिया की टीम है वो भी तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो माहौल बना है, खासतौर से जहां तीसरे चरणों में चुनाव, बने रहिए शारिब, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए। और अब बात बांदा की करेंगे, जहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया है। इस मौके पर मायावती ने लोगों से बीएसपी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। विपक्षी दलों पर निशाना साधा उन्होंने और ये कहा कि सभी दलों ने लोगों को ठगने का काम किया है। मायावती ने कहा कि बीएसपी के समय लोग खुद को काफी सुरक्षित महसूस करते थे। उन्होंने कहा कि यदि इस बार बीएसपी की सरकार बनती है तो लोगों के फायदे की कई योजनाएं लाई जाएंगी, जिनका सीधा लाभ गरीब जनता को मिलेगा। बुंदेलखंड के विकास के लिए भी बीएसपी अध्यक्ष ने यहां पर बातचीत की है। और सीधे चलेंगे, शारिब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शारिब, मायावती पहले शुरुआत के दौर में हम देखे प्रचार करती हुई नजर नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली कर ली, अमित शाह ने रैली कर ली, और उसके बाद अब कहें कि एक मोर्चा संभाला है मायावती ने, और उसका असर क्या होगा ये तो अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन नहीं, सरकार बनने की यहां पर बात मायावती कहती हुई नजर आ रही है। क्या माना जाए, मायावती को ये लग रहा है कि नहीं, सरकार तो नहीं आने वाली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी बातचीत के जरिए लोगों को एक मैसेज देने की हम कोशिश करें, क्योंकि लड़ाई सपा और बीजेपी में है। जहां तक जो सर्वे सामने आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं,
बिल्कुल देखिए, बुंदेलखंड वो इलाका है, जालौन, झांसी, हमीरपुर वगैरह, महोबा, जहां पर 2017 के चुनाव में विपक्षी दल बिल्कुल साफ हो गए थे। 19 की 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। आज मायावती ने इसीलिए बांदा में एक सभा की और उस सभा में कहा कि 2007 में से लेकर 2012 तक जब उनकी सरकार थी, गुंडों के ऊपर उन्होंने पूरी तरीके से लगाम लगा रखी थी और कई योजनाएं ऐसी थी जिसका लाभ सीधे युवाओं, जो लाभार्थी हैं, उन तक पहुंचता था। उन्होंने ये दावा किया कि जिस तरीके से 2007 में सरकार बनी थी, उसी तरीके से 2022 में भी उनकी सरकार बनने जा रही है और जब सरकार बनेगी तो वो सर्व समाज के लिए काम करेंगे, ऐसा दावा मायावती की तरफ से किया गया है। लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो भी हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो सिनेरियो बना है, पूरा एक परसेप्शन जो बना है, वो यही नजर आ रहा है कि सीधी टक्कर जो है उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन है और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन है, उन्हीं दो दलों के बीच पूरी लड़ाई सिमटती हुई नजर आ रही है। लेकिन मायावती भी अपने आप को कहीं ना कहीं लड़ाई में दिखाना चाहती हैं और जिस तरीके से वो सभाएं कर रही हैं, ऐसा लगता है कि जैसे जैसे अवध की तरफ चुनाव बढ़ेगा, वैसे वैसे मायावती की रैलियां भी बढ़ना शुरू होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए इशारे और बहुत